हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप संजू मैडम के साथ पढ़ रहे हैं सिक्स्थ क्लास के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस एसएसटी का चैप्टर नंबर 14। और ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इस चैप्टर को कवर किया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स, और क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक में कि व्हाट इज़ द प्राइमरी सेक्टर एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर, गिव 2 एग्जाम्पल्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके सेक्टर्स के बारे में, जैसे आपने पढ़ा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी 3 सेक्टर्स हैं हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें आप जानते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो इन्वॉल्व करता है डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कि आप एग्रीकल्चर कर हो सकता है और माइनिंग हो सकता है। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आते हैं जो उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड चीज़ों में मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। तो इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो प्राइमरी सेक्टर एक्सट्रैक्ट करता है रिसोर्सेज को, आपकी चीज़ों को, जैसे आप माइनिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर सीधा आपके उस रिसोर्स से मैन्युफैक्चर करता है, चीज़ें बनाता है, और उस रिसोर्स को थर्ड सेक्टर मतलब हमारा टर्शियरी सेक्टर यूज़ करने में यूज़ करता है। और इसके एग्जांपल ऑलरेडी अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर है, जिसमें आपका फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग और क्वेरिंग आता है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्वेश्चन है कि सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन द टेरिटरी सेक्टर, और अभी आपको ये फ्यू एग्जाम्पल के साथ समझाना है। जो सेकेंडरी सेक्टर है वो डिपेंड करता है टर्शियरी सेक्टर पे एसेंशियल सर्विसेज के लिए, जो कि जो प्रोडक्शन है उसको फैसिलिटेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। जो भी आपका गुड मैन्युफैक्चर हो चुका है, जो चीज़ें आपकी बन गई हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज़ में अगर रॉ मटेरियल आने के बाद सेकेंडरी सर्विस में सेक्टर में अगर वो चीज़ें बन गई हैं, गुड्स बन गया है, तो थर्ड में ट्रांसपोर्टेशन होगा, बैंकिंग होगी, मार्केटिंग होगी, लॉजिस्टिक्स होंगे। जैसे एक कार है, अगर कार बनी है, मैन्युफैक्चर हुई है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में हुई है। पर जब हमें बैंक की ज़रूरत होती है लोन लेने के लिए, ताकि जो ऑपरेशंस है वो हो सके, आगे मार्केटिंग सर्विसेज हो सकें, ये टर्शरी में आती हैं। आप एडवर्टाइजमेंट जो भी देखते हैं व्हीकल्स का देखते हैं, ट्रांसपोर्ट चीज़ें होती हैं यहाँ से वहाँ, कोई भी आपको फ्रिज खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, जो भी चीज़ आप ट्रांसपोर्ट करवा के अपने घर पे आप यूज़ करने के लिए उसको परचेस कर रहे हैं, वो आपके टर्शरी सेक्टर में आती है। क्वेश्चन है कि जो एग्जाम्पल आपको देना है कि इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, और इसके लिए आपको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप सेल ऑफ ब्रेड की प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में आता है वीट फार्मिंग, जिसमें रॉ मटेरियल मतलब गेहूं को उगाया जाता है, फार्मर गेहूं को उगाता है। सेकेंडरी में उस गेहूं को मिल में भेजा जाता है, वो पिसता है, पीस के उसका आटा बनाया जाता है, फ्लोर बनाया जाता है, और उससे ब्रेड बनता है। अब टर्शरी सेक्टर में जो बना हुआ ब्रेड है, अगर वो डिलीवरी नहीं की जाएगी, जगह जगह पे भेजा नहीं जाएगा, और वो सेल नहीं होगा, वहाँ पे बेचा नहीं जाएगा, तो कंज्यूमर तक पहुँच नहीं पाएगा। तो वीट फार्मिंग जो भी आपकी आ गई वो प्राइमरी सेक्टर में आ गई, और मिलिंग और बेकिंग जो है आटे का वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, और वहीं पे ट्रांसपोर्टेशन और रिटेल सर्विस वो टर्शरी सेक्टर में आ गई। तो हमने देखा कि वो एक दूसरे पे बिल्कुल ही ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है। और जो सेकेंडरी सेक्टर है, फर्स्ट और सेकेंडरी सेक्टर में अगर गेहूं उगाया नहीं जाएगा, उसका आटा नहीं बनेगा, प्रोसेस नहीं किया जाएगा, तो उसका ब्रेड नहीं बनेगा। और अगर टर्शरी सेक्टर ब्रेड मान लीजिए बन भी चुका है, पर अगर वो बेचने के लिए नहीं जाती है, उसको ट्रांसपोर्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, कहीं वो कंज्यूमर तक पहुंच ही नहीं पा रही है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, तो कंज्यूमर तक ना पहुंच पाने की वजह से उस ब्रेड को बना के, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रेड बना के कोई भी बेनिफिट नहीं है, और कंज्यूमर तक वो पहुंच नहीं पाएगा। तो अगर तीनों का इंटरडिपेंडेंस नहीं होगा तो चीज़ें हम लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगी। ये 3 क्वेश्चंस थे आपकी बुक में, जो तीनों हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए चैनल पे आप बने रहिए, सारी वीडियोस चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आता है, सो प्लीज़ डू कमेंट
एंड टेल मी द क्वेश्चन, आई विल ट्राई एक्सप्लेनिंग यू दैट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।